डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, है ना? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बार बार हम बोल रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि एसएससी ने अपने पैटर्न को बदलकर नए प्लान्स आपके सामने पेश किए। नए प्लान्स क्या हैं? तो नए प्लान्स सिर्फ बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का एक नया तरीका है। देखिए क्या है इसमें। इसमें तरीका क्या है वो समझिए। पहले थोड़ा सा हम लोग एसएससी का सीजीएल पोर्शन, है ना, सीजीएल पोर्शन को देखिए, इसके पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न क्या है? पैटर्न जो है वो ये कहता है कि आपका प्री होना ही है ना? प्री होना ही है। तो प्री में क्या है बाबू? तो प्री में है मैथ, रीजनिंग, जीएस और फिर इंग्लिश। और वहाँ पर जानते हैं प्री में ये बोल दिया गया, प्री में ये बोल दिया गया कि भाई 30% आपको जीएस में, सॉरी यूआर वाले लड़कों को, बाकी के लिए क्या है 25% मार्क्स कम से कम एग्रीगेट करना होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन इतना से क्या आपको लगता है कि रिजल्ट बनेगा? नहीं ना। तो जब इतना से रिजल्ट नहीं बनना है तो हमारा ये क्वालिफाइंग नेचर का होने के बावजूद भी बहुत बड़ा गेम खेलने का काम कौन करेगा बाबू? तो वो करेगा इंग्लिश। अब देखिए कैसे। जनरली इधर क्या हुआ था ना कि बिहार यूपी के लड़के एसएससी के तरफ अपना पूरा ध्यान हटा लिए थे, मैंने एसएससी से पूरा ध्यान हटा लिए थे। कोई भी कनेक्शन इनकी नहीं रह गई थी। अब जब कनेक्शन नहीं रह गए थे तो क्रीम लड़के एसएससी को मिल नहीं रहे थे, है ना? एसएससी को क्रीम लड़के मिल नहीं रहे थे। उनको लग रहा था कि भाई वास्तविक लड़का तो हमको मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसको बिहार और यूपी से ही मेनली लड़का लेना था उसको। अब ये बिहार और यूपी वाले लड़के कहाँ चले गए थे भाई? तो रेलवे के तरफ। दूसरा था स्टेट एग्जामिनेशन भी बहुत सारे हो रहे थे। अब इन लोग का रुझान इधर जाने का प्रमुख रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पर मैथ पूछा जाता था, रीजनिंग पूछा जाता था और जीएस पूछा जाता था। इंग्लिश पूछा जाता ही नहीं था, है ना? अब इसके ना पूछे जाने की वजह से क्या हुआ कि इनका रुझान अपने आप कहाँ चला गया? इधर। अब ऐसे में एसएससी की समस्या ये आ गई कि भाई हम क्या करें? अब हमको तो लड़का मिलेगा नहीं, जो उसके बॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मिलेंगे नहीं, है ना? और किसी खास सेक्टर के बच्चे ही सिर्फ इसमें आएंगे। तो अब इसके पीछे एसएससी ने अपनी चालबाजियां चालू की। एसएससी ने क्या किया कि प्री में अभी हमने बात किया ना, मैथ रखा, रीजनिंग रखा, जीएस रखा, इंग्लिश रखा। और इसको कह दिया ना कि क्या है भाई, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन इसके पीछे की राज समझिए। मैथ सारे लड़के बनाएंगे, रीजनिंग सारे लड़के बनाएंगे, जीएस सबके लिए टफ है। मैथ यदि वो बहुत इंटेलिजेंट होगा तो 23 क्वेश्चन बनाएगा, रीजनिंग में बहुत इंटेलिजेंट होगा तो 23 बनाएगा, जीएस में कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए 15 तक जाते जाते हालत ख़राब हो जाती, ठीक है ना? तो लेकिन ये देखिएगा 23, 23, 46 और 15, ठीक है ना? कितना हो गया भाई? 61 के लगभग में हो गया ना। 61 क्वेश्चन तो सारे लोग टच करेंगे ना। लेकिन क्वालिफाइंग सोच के अब रेलवे के बच्चे भी इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो सोचेंगे चलो ये 3% तो हम बना ही लेंगे। लेकिन सोचिए, रिजल्ट किनका होना है? रिजल्ट जो है वो किनका होना है? वो तो रिजल्ट होना है किसका?
कि जो इन तीनों के अलावे वाला एक सब्जेक्ट है वो इंग्लिश, उसके में पारंगत रहे, क्योंकि सारा कंपटीशन इसी सब्जेक्ट को लेके होना है। तो जब इसी सब्जेक्ट को लेकर होना है तो आप दूसरे की बात क्या कर सकते हैं? समझ में आया? तो देखिए कैसे उन पर ज़बरदस्ती इंग्लिश पढ़ने के लिए दबाव डाला गया या उनको मजबूर कर दिया गया। चलिए यहाँ तो समझ गए आप। अब देखिए और आगे की चालबाजियाँ इसकी। सेकेंड पोर्शन आएगा मेंस का, है ना। ये देखिए मेंस में क्या करेंगे, ये लोग सेक्शन बना देंगे। सेक्शन 1 होगा जिसमें मैथ और रीजनिंग होगा, 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, क्लियर। सेकेंड होगा इंग्लिश और जीएस, है ना। ये कितना होगा 45 और यहाँ पर ये 30। और फिर कंप्यूटर बेस्ड पेपर है तो 20 क्वेश्चन का होगा, ठीक है ना। वो 60 नंबर का 3 याद रखना है, सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। यानी कि एक बात क्लियर हो गई। और ये तीनों सेक्शन, इसमें आपको 15 मिनट मिलेगा, इसमें आपको 1 घंटा मिलेगा और इसमें आपको कितना मिलने वाला है भाई, तो 1 घंटा मिलने वाला है। चलिए अब लग रहा है कि भाई यहाँ 60 क्वेश्चन 1-1 मिनट का है तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैथ और रीजनिंग वाला प्रोसेस समझते हैं। देखिए मैथ और रीजनिंग वाला जो सेक्शन फर्स्ट है उसको समझिए। वहाँ 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा। रीजनिंग को आप जल्दी बनाइएगा तो आपका टाइम बचेगा, जो आप किसको दीजिएगा, मैथ को दीजिएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि रीजनिंग के सारे क्वेश्चन लड़के बनाएंगे, यानी 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन वो बना सकता है। तो 30 गुने 3 कीजिए, कितना आ गया बाबू, 90 नंबर, क्लियर। अब देखिए मैथ का जो सेक्शन होगा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा मैक्सिमम बनाएगा तो बनाएगा 20 क्रॉस 3 यानी कि 60, यानी मैक्सिमम 140 हम मान के चलते हैं, वो ला सकता है मैथ और रीजनिंग में। सेकेंड देखिए इंग्लिश और जीएस का, इसका चलबाजी क्या है। अब इंग्लिश में क्या हो गया, 45 मार्क्स का हो गया, 45 क्वेश्चन का। तो पहले भी तो बच्चे आधा घंटा में 50 क्वेश्चन का पेपर देते थे ना, तो अभी भी आधा घंटा में 50 क्वेश्चन बनेगा। और जीएस की बात क्या है, यदि आता रहेगा तब आप इसको 15 मिनट में बना सकते हैं, और नहीं आता रहेगा तो आपको 1 घंटा भी हम दे देंगे तो आपसे नहीं बनेगा। तो ऑन होल एक बात ये हो गई कि आप किस पर आश्रित हो गए हैं, इंग्लिश पर आश्रित हो गए। जीएस तो मैक्सिमम आपसे 15 ही बनने वाला है, 30 भी आएगा ना तो भी 15 ही बनेगा, है। तो यहाँ पर 45 नंबर का जो इंग्लिश पूछा जाने वाला है वो ही आपको नंबर क्या आपका रिजल्ट बनवाएगा। अब देखिए क्या हुआ इसके पीछे का चलबाजी। देखिए पहले रेलवे के या स्टेट वाले लड़कों को ये लगता था कि हमको तो खाली मैथ, रीजनिंग और जीएस ही आता है तो हम कैसे सीजीएल निकालेंगे, है ना। लेकिन सीजीएल ने यहाँ क्या गेम खेल दिया कि वुमेन्स में ही दे दिया मैथ, रीजनिंग और जीएस, ठीक है ना, है? और पीटी के नंबर को जोड़ना नहीं है, सिर्फ मेंस पर रिजल्ट बनाना है। आप बताइए लड़के को लगेगा ना कि मैथ, रीजनिंग और जीएस तो बना लेंगे तो मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा, और इसमें वो पहले से पारंगत भी हैं, है ना। तो इसके बाद की ज़रूरत बन के आएगी क्या बाबू, इंग्लिश। यानी मैथ, रीजनिंग, जीएस सारे लड़के बनाने वाले हैं। अब जो लड़का इस सब्जेक्ट को बढ़िया से बनाता है तो कन्फर्म रहिए उसका रिजल्ट बन जाता है, क्लियर। तब जो मैथ, रीजनिंग और जीएस में पहले से पारंगतता हासिल किए हुए है, समझिएगा वो क्या करेगा, तो एक ही बात करेगा कि क्यों ना इंग्लिश पढ़ा जाए, क्योंकि इंग्लिश खाली हम पढ़ लेंगे तो मेरा सीजीएल में रिजल्ट हो जाएगा। आप बताइए रेलवे के लड़के, स्टेट वाले लड़के इस सीजीएल के पीछे भागेंगे कि नहीं भागेंगे, क्योंकि उनको तो लगता है कि 3 सब्जेक्ट का तैयारी हो गया, खाली आपको इंग्लिश का तैयारी करना है, उस पर मेरा रिजल्ट बन जाएगा सीजीएल में।
अब मेन से के खाली रिजल्ट नंबर पर रिजल्ट बनना, तो ऑन होल एक बात ये हो गई ना जी कि आपका रिजल्ट कंफर्म हो गया। अब सिर्फ आप यदि इंग्लिश की तैयारी करते हो तो आपका कंफर्म रिजल्ट बन जाता है कि नहीं बन जाता है, खाली ये बताइए। तो यही चीज़ एसएससी की चालबाजी है, इन बच्चों को अपने तरफ खींचने का, ठीक है ना। लोग सीईटी का इंतज़ार कर रहे थे, अरे सीईटी नहीं आया लेकिन एसएससी ने अपना तो गेम खेल दिया ना कि इंग्लिश को रखेंगे ही क्लियर, और किसी भी हालत में मेरे तरफ तुम आओगे। देखिए रेलवे के बच्चों को ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा बताइए। अब प्लस उधर से उसने क्या किया है, तो 20 के प्लस सीट का ऐलान किया, यानी 20,000 प्लस सीट आपको मिलने वाले, है ना। तो हम तो ये कहेंगे कि तैयारी को और अच्छे तरीके से कीजिए बाबू, है ना। आप कंफर्म रहिए कि इस बार आपका वेलकम होगा एसएससी सीजीएल में, है ना। मैं VN देशमुख इस बार सीजीएल को लेकर एक प्लान भी लाया हूँ। ऑनलाइन क्लासेज आपको चलाई जाएंगी, ठीक है, प्लस प्रतिदिन इस पर सेट बनवाया जाएगा ताकि पहले आप प्री क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है। अब प्री क्वालिफाई आप करोगे ना तो मेंस का एकदम स्पेशल बैच चलेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो आपका जीएस तो आपका हो चुका। अब जो होना है क्या होगा बाबू, इंग्लिश होगा, है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बदला हुआ पैटर्न सिर्फ बच्चों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये सब किया गया है, समझे बाबू, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, वहाँ के लिए आप तैयार रहिए।